हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल में। आज हम लोग एक और सब्जेक्ट के लर्निंग डिज़ाइन के साथ आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड, जो है हमारा लर्निंग डिज़ाइन फॉर लाइफ साइंस। मेरे व्यूअर्स ने मुझसे मांगा था लाइफ साइंस का लर्निंग डिज़ाइन डेमोस्ट्रेशन। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया फ्रेंड देने में। चलिए स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और व्यू ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि आपको लर्निंग डिज़ाइन करने में आसानी हो, ठीक है। और उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको लर्निंग डिज़ाइन की ज़रूरत हो फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग लर्निंग डिज़ाइन लाइफ साइंस के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं अपना डेमो। फिज़िकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन और मैथ्स अदर सब्जेक्ट मैंने आपको डेमो दे चुकी हूँ। आज मेरा फिज़िकल साइंस का डेमो है। मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे मांगा था, उनके रिक्वेस्ट पे आज मैं ये डेमो बना रही हूँ। फ्रेंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो फिर अनसब्सक्राइब कर दे रहे हो। प्लीज़ फ्रेंड पेशेंस रखिए। मैं भी दिन रात आप लोग के लिए मेहनत कर रही हूँ और लर्निंग डिज़ाइन बनाना कोई आसान काम नहीं है फ्रेंड्स। और कंटेंट को रखना, चुनना और साथ में क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके फिर आपका चार्ट बनाना, मिनिएचर चार्ट बनाना, सब में टाइम लगता है फ्रेंड, ठीक है। मैं जितने से जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोग के कमेंट का जवाब दूँ और साथ ही साथ वीडियो भी कंटेंट भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। प्लीज़ आप हमें मोटिवेशन करते रहिए। इससे क्या होता है, अनसब्सक्राइब कर देते हो तो इससे क्या होता है, हमारा डिमोटिवेट हो जाता है। और हम लोग चाहते हैं आप मोटिवेशन करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूं, ठीक है फ्रेंड। मैं अकेली ही सब काम करती हूँ, एक कंटेंट बनाती हूँ, लर्निंग डिज़ाइन का रेडी करती हूँ फ्रेंड, तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं चाहती हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी कंटेंट अवेलेबल करवाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। मैं हमेशा की तरह आपको यही बोलती हूँ कि चारों तरफ आप मार्जिन डाल लीजिए और फिर आप हेडिंग लर्निंग डिज़ाइन दीजिए। आप जितना लर्निंग डिज़ाइन का जितना नंबर आप लिख रहे हो, कर रहे हो, आप वहाँ पर नंबर मेंशन कर दीजिएगा। फिर अंदर एक बॉक्स बनाइए। बॉक्स को एक लाइन से टान के आप दो पार्ट में बांट दीजिए। एक है लेफ्ट, एक है राइट। लेफ्ट में आप क्या लिखते हैं फ्रेंड, नेम ऑफ द स्कूल, जो स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो। क्लास, जैसे यहाँ पर क्लास में 9 को पढ़ा रही हूँ, टाइम और ड्यूरेशन 35 मिनट्स है। यदि मैं हाई सेकेंडरी को पढ़ाती हूँ 11 या 12 को, तो यहाँ 45 मिनट मेंशन करती हूँ। नेम ऑफ द टीचर जो ये लर्निंग डिज़ाइन बनाएगा। राइट में ये सब्जेक्ट, जैसे आज लाइफ साइंस पढ़ा रही हूँ तो यहाँ लाइफ साइंस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ लर्निंग डिज़ाइन, ठीक है। तो यहाँ लाइफ साइंस लिखी हूँ। टीचिंग यूनिट में देखिए फोटोसिंथेसिस आज करने जा रहे हैं हम लोग एलडी का। सब यूनिट भी यही है, फोटोसिंथेसिस ही है। टुडे लेसन भी फोटोसिंथेसिस है, ठीक है फ्रेंड। देखिए पहला कंपोनेंट है हमारा लर्निंग गोल्स। जैसा मैं लिखती हूँ हमेशा हर फॉर्मेट में सेम ही रहेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, ओके फ्रेंड। चलिए कॉग्निटिव डोमेन के जो कंपोनेंट्स हो उसको रिलेट करते हुए क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हो रिमेंबरिंग देखिए फ्रेंड, रिमेंबरिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर राइट और फाइंड ली हूँ, आप डिस्क्राइब ले लो या लिस्ट, रिलेट, राइट, आइडेंटिफाई, लोकेट, डिस्क्राइब, डिफाइन, इस टाइप का कीवर्ड यूज़ करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। यदि आपको कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने सीखना है तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ वीडियो आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अलग अलग सब्जेक्ट का मैंने डेमो दिया है लर्निंग डिज़ाइन पर, यदि वो भी आपको देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, अदर ऑल सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग डिज़ाइन, उस पर आप जाके देख सकते हैं। और अकाउंटेंसी का 60 लर्निंग डिज़ाइन का सफ़र का मेरा अलग प्लेलिस्ट है फ्रेंड, उसमें भी जाके आप सिर्फ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लर्निंग डिज़ाइन देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देख रहे हैं आपका रिमेम्बरिंग का क्वेश्चन मैंने कैसे बनाया, राइट द मीनिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मीनिंग हमेशा चेंज नहीं होता, इसलिए ये फैक्चुअल नॉलेज के साथ जुड़ता है। फैक्चुअल नॉलेज का मतलब होता है फ्रेंड जो फैक्ट है, जो रियल है। सेकेंड में देखिए फाइंड आउट द 4 रॉ मटेरियल्स यूज इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। 4 जो रॉ मटेरियल यूज होता है फोटोसिंथेसिस में उसके बारे में बताइए। तो ये भी क्या है फ्रेंड, फैक्चुअल नॉलेज के साथ ऐड कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है दोस्तों समझना। इसके भी कुछ कीवर्ड आते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने स्ट्रेट आउटलाइन लिया है, आप चाहो यहाँ पर एक्सप्लेन, कंपेयर, प्रेडिक्ट, आउटलाइन, इंटरप्रेट, डिस्कस, इस टाइप का ले सकते हो कीवर्ड। और जैसे कि देखिए स्टेट द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एंड वेयर डज इट ऑकर, ठीक है। ये आपका फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है। आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एडीपी इंटू
ATP ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का रिलेट करे। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का मतलब होता है फ्रेंड बच्चा कॉन्सेप्ट से सोचे, बच्चा डीपली सोचे। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अप्लाइंग। अप्लाइंग का मतलब होता है फ्रेंड लागू करना। देखिए यहाँ पर भी कुछ कीवर्ड के द्वारा आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ क्लासीफाई लिया है, आप लोग चाहे तो इलास्ट्रेट, सॉल्व, एग्जामिन, कंप्लीट, ड्रॉ, मेक अ चार्ट, कैलकुलेट टाइप का कीवर्ड को यूज करके क्वेश्चंस बना सकते हो। यहाँ पे देखिए क्लासीफाई 2 सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ फोटोसिंथेसिस टू द लिविंग वर्ल्ड एज द होल। ठीक है, 2 ऐसे एडवांटेज के लाभ और महत्व इसका दिखाइए जो लिविंग वर्ल्ड में एज अ होल में होता हो। ठीक है, तो ये क्या टाइप का, ये प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट करता है। प्रोसीड्यूरल नॉलेज का मतलब होता है फ्रेंड बच्चा हैंड टू हैंड फील्ड वर्क के साथ अपना कॉन्सेप्ट को ग्रो करे। ऐसा क्वेश्चन आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अप्लाइंग का। एग्जामिन एंड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करो कि क्या देखो कि सनलाइट क्या नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑफकोर्स फ्रेंड फोटोसिंथेसिस के कार्य में जो प्रोसेस होता है उसमें सनलाइट के विदाउट वर्क नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका पीके के साथ जोड़ता है। पीके का फुल फॉर्म फ्रेंड प्रोसीड्यूरल नॉलेज होता है। ओके, अब देखिए एनालाइजिंग है। एनालाइजिंग का मतलब होता है दोस्तों ब्रेक डाउन करके समझाना, पार्ट टू पार्ट करके समझाना बच्चों को। ठीक है, इसके भी कुछ कीवर्ड्स आते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने कंपेयर और एक्सप्लेन लिया है। आप कॉन्ट्रैक्ट्स ले लो या आइडेंटिफाई, ऑर्गेनाइजिंग, कैटेगरीज टाइप का कीवर्ड यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। कंपेयर बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशंस। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका पीके के साथ जोड़ता है। एक्सप्लेन व्हाई इज इट नेसेसरी टू प्लेस इन द डार्क बिफोर स्टार्टिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पीके के साथ जोड़ता है। पीके इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज अ प्रोसीड्यूरल नॉलेज। इसके बाद आता है फ्रेंड इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है यहाँ पर जजमेंट, मेक जजमेंट। ठीक है, मैं हमेशा अपना फॉर्मेट में देख के जस्टिफाई द स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चंस इसमें इवैल्यूएटिंग में ढालती हूँ। आप चाहो अपना डिफाइन और क्रिटिसाइज और एक्सट्रैक्ट, एक्सप्लेन इस टाइप का यूज कर सकते हो कीवर्ड क्वेश्चंस बनाने के लिए। वाई इज द स्लीपिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, वाई इज द स्लीपिंग अंडर ए ट्री एट नाइट नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, मैंने यहाँ बोला गया कि रात के टाइम में ट्री के नीचे सोना क्यों एडवाइजेबल नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पीके के साथ ऐड होता है। उसके बाद देखिए क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब होता है इन्वेंट करना, कुछ बनाना, बच्चा खुद से कुछ बना रहा है। ठीक है, इस टाइप का देखिए क्वेश्चंस आप क्रिएट कीवर्ड है और एक्स्ट्रा कीवर्ड क्या क्या है, प्लान है, इन्वेंट है, कंपोज है, डिजाइन है, कंस्ट्रक्ट है। इस टाइप का कीवर्ड यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्रिएट लिया है। क्रिएट द डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ ग्रीन प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन से फ्रेंड क्या बच्चा क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करके देखेगा, खुद से ये करके देखेगा। तो ये किसके साथ जोड़ता है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के साथ जोड़ता है। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज का मतलब होता है फ्रेंड बच्चा खुद हैंड टू हैंड इन फील्ड वर्क के साथ सीखे कोई चीज़। ठीक है, उसको हम लोग मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के साथ ऐड करते हैं। अब मेरा नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्रेंड एनालाइज लर्नर्स एंड कंटेंट। ठीक है, इस जो कंपोनेंट है ये हमेशा प्रीवियस नॉलेज के साथ बच्चों को जोड़ता है। बच्चा जो करेंट नॉलेज पढ़ रहा है उसके साथ उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ के उसका कंटेंट को और आगे बढ़ाता है। तो देखिए लिखने का तरीका हमेशा सेम ही रहता है। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ, मेरा फॉर्मेट सेम रहता है, बस कंटेंट आपको चेंज करना होता है। फॉर्मेट देखिए, द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट टू डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट लेसन। सेम ही है, बस आप कंटेंट चेंज कीजिए। आप जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे तो फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन यहाँ कन्वर्ट कर दीजिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लाइफ ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस। ओके, हो गया। ये बच्चा छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ पर 2, 3, 4 से ज़्यादा क्वेश्चन मत दीजिएगा। और इसमें आपको कॉग्निटिव के कंपोनेंट का जो कीवर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बनता है, जैसे फैक्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीड्यूरल, मेटाकॉग्निटिव, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ढालना नहीं पड़ता। सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। सेकेंड देखिए, व्हाई इज द फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट इन नेचर। ऑक्सीजन इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कमेंट करिए, मैं बताइए। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है CO2 O2 वाला, उसके बारे में डिस्कस कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, उसके बाद सबसे इजी कंपोनेंट आता है हमारा डेवलप एंड सेलेक्ट ऑफ लर्निंग मटेरियल्स।
जैसे कि जर्नल लर्निंग मटेरियल से स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जर्नल में आपको क्या लिखना है जो आप क्लासरूम में यूज़ कर रहे हो, जैसे कि स्कूल बुक, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर। स्पेसिफिक में आपको वो लिखना है जो आप स्पेशल ले जा रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे कि रेफरेंस नोट हुआ, चार्ट हुआ, पीपीटी हुआ। अब जैसे आप साइंस पढ़ा रहे हो, लाइफ साइंस पढ़ा रहे हो या फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हो, तो आप रियल ऑब्जेक्ट को भी ले जा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो तो आप एक गाछ ले जाइए, पेड़ ले जाइए, पेड़ के बारे में आप वहाँ पर दिखा सकते हो कि ऑक्सीजन कैसे मिलता है। आप उसको बाहर फील्ड में जाके आप डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकते हो, ठीक है। इससे बहुत सारे रियल ऑब्जेक्ट के साथ आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट वर्क ज़्यादा होता है इसमें, इसीलिए आप डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा यूज़ कीजिएगा इस सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए, अब जहाँ हमारा जो मेन टॉपिक आता है लर्निंग स्ट्रेटजीज। इसका मतलब होता है फ्रेंड, जैसे कि आप क्लासरूम में जा रहे हो तो कोई प्लान बना के आप जा रहे हो कि आप 35 मिनट्स में क्या क्या कवर करोगे, ठीक है। लर्निंग स्ट्रेटजीज में वही चीज़ हम लोग लिखते हैं कि हम लोग 35 मिनट्स में क्या पढ़ाएंगे, किस वे से पढ़ाएंगे और क्या क्या यूज़ करके पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, मैं 2 भाग में इसको डिवाइड करती हूँ, लर्निंग एरियाज और लर्निंग स्ट्रेटजीज। लर्निंग एरियाज में आप एरियाज लिखोगे, क्या क्या एरिया कवर करोगे, और लर्निंग स्ट्रेटजीज में लिखोगे आप किस तरह से प्लान करोगे कि उस एरिया को क्या क्या यूज़ करके आप पढ़ाओगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट फेज में आप देखिए लिखेंगे डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप हमेशा फर्स्ट फेज में डेफिनेशन ही मेंशन कीजिएगा। जैसे द टीचर विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर दिया टीचर, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन ऐड कर दिया है। बस आप जिस सब्जेक्ट सिलेक्ट करें यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन आपको ऐड करें, द टीचर विल डिस्कस अबाउट दी बोल के आप डेफिनेशन यहाँ ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलिए सेकेंड फेज में आप हमेशा चार्ट दिखाइएगा फ्रेंड, ठीक है। सेकेंड फेज में देखिए डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहा है टीचर। द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कैसे चार्ट दिखाइए, देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है, ओके। पूरा कवर करती हूँ, आपको देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। ये देखिए चार्ट, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का चार्ट है, ओके। ये फोटोसिंथेसिस का चार्ट मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है। आप भी ऐसे ही बना के आप यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। फिर आपका देखिए इस चार्ट को डिस्कस करने के बाद क्या होता है, द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर द डिस्कशन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड गेट क्लियर आइडिया बाय द टीचर। स्टूडेंट चार्ट देखने के बाद क्वेश्चंस पूछता है और टीचर क्या करता है, आइडिया को क्लियर करता है उनका, बस खत्म। उसके बाद हमारा थर्ड फेज आ जाएगी। थर्ड फेज में हमेशा याद रखिएगा आपको बोर्ड वर्क देना है, ब्लैक बोर्ड वर्क देना है आपको। थर्ड फेज में डिस्कस द सोर्स या प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द टीचर विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे प्रोडक्ट के बारे में बात करिएगा, क्या क्या प्रोडक्ट लगता है फोटोसिंथेसिस बनाने के टाइम, ठीक है। इसको आप देखिए, आप ब्लैक बोर्ड यहाँ पर जरूर ऐड कीजिएगा। ब्लैक कलर का चार्ट पेपर अवेलेबल होता है स्टेशनरी की दुकान में, ऐसे सिल्वर पेपर, ये देखिए स्क्रीन पे देखिए, इस टाइप का सिल्वर पेन के साथ आप इसमें लिखिएगा ताकि हाईलाइट हो। ब्लैक में कोई और कलर हाईलाइट नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है। देखिए एक छोटा सा फोटोसिंथेसिस का मैंने एक ये बनाया है कि लिप लिया है, उसके कैसे कैसे सनलाइट आ रहा है, वाटर आ रहा है, CO2 है, O2 है, CO2 लेता है, O2 देता है, ग्लूकोज है, ठीक है। इस टाइप का आप ब्लैक बोर्ड में वर्क करके दिखा सकते हो बच्चों को, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। इसके बाद देखिए टीचर क्या करेगा, द टीचर विल एक्सप्लेन द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। मैंने हमेशा कहा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यहाँ ऐड कीजिएगा, क्योंकि साइंस पढ़ा रहे हो, साइंस में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप यूनिट पढ़ाने के बाद आप क्या करोगे, आप इवैल्यूएशन करोगे, बच्चों का मूल्यांकन करो। किस थ्रू करोगे, क्लासरूम में तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू, क्वेश्चन आंसर के थ्रू कर सकते हो, बट आप लर्निंग डिजाइन में कैसे बनाओगे इसका, डिजाइन फॉर इवैल्यूएशन, आप एक वर्कशीट बना के आप इसको कर सकते हो। जैसे आप 10 मार्क्स के साथ आप वर्कशीट बनाइएगा। आप जैसे कि 35 मिनट्स ये लर्निंग डिजाइन बना रहे हो तो आप 10 मार्क्स ही कवर कर पाएंगे, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। देखिए यहाँ मैंने MCQ क्वेश्चन दे दिया, आप छोटा छोटा क्वेश्चन बनाइए, पर याद रखिएगा फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीड्यूरल और मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट करके क्वेश्चन बनाना है फ्रेंड, ठीक है। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है, MCQ क्वेश्चन बनाया मैंने, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका हमेशा फैक्चुअल नॉलेज के साथ ऐड होता है, जो कभी चेंज नहीं होता, मीनिंग कभी चेंज नहीं होता फ्रेंड, ठीक है।
भले एक्सप्लेन बोलो, डिस्कस बोलो, इस टाइप का चीज़ आपको चेंज कर सकते हैं, बच्चे के व्यू के साथ वो चेंज हो जाएगा, पर मीनिंग कभी चेंज नहीं होता। बी नंबर में देखिए, इन विच ऑर्गेनिज्म डज फोटोसिंथेसिस हैपन, ठीक है। जैसे ये 2 मार्क्स का ये क्या कर रहा है आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट आंसर मैंने दिया है, डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन का डिफरेंस बिटवीन दिए, तो ये कंपेयर कर रहा है, तो ये भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को साथ ग्रो कर रहा है, ठीक है। और एक देखिए आप एक डायाग्राम टाइप का क्वेश्चंस को बनाइएगा। अब यदि लाइफ साइंस फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हो तो प्लीज़ डायाग्राम और सॉल्व क्वेश्चंस, जो प्रॉब्लम सॉल्व क्वेश्चंस आते हैं उसको रिलेट कीजिएगा अपना वर्कशीट में। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है, given below in a systematic diagram as to illustrate some aspects of photosynthesis, ठीक है। देखिए सन बनाया है, यहाँ पर एक क्लिप बनाया है, इसके रिएक्शन को लिखा। आप यहाँ पर जो ब्लैंक जगह है वहाँ पर आप बच्चों को खाली स्पेस जो है सनलाइट है, वाटर है, CO2 है, सब के बारे में लिखना है। फिल अप गैप्स इन द ब्लैंक्स स्पेसेस, ठीक है। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, बच्चा बना के खुद से इसको लिख रहा है। ओके चलिए अब आते हैं हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक के पास, कंपोनेंट के पास, सॉरी टॉपिक नहीं, कंपोनेंट्स। देखिए इवोल्यूशन हो गया, इवोल्यूशन के बाद आप क्या करेंगे, बच्चा के नीड्स के बारे में सोचेंगे, कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। जो बच्चों को समझ में नहीं आया आप उनको क्या करेंगे, रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। रेमेडियल क्लासेस का मतलब होता है फ्रेंड उपचारात्मक क्लास, ओके। देखिए लिखने का तरीका हमेशा सेम रहेगा। इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स, उनके नीड्स के हिसाब से टीचर उनको रेमेडियल क्लास प्रोवाइड करवाएगा दोस्तों, ओके फ्रेंड। थैंक यू दोस्तों वीडियो को इन तक देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। फ्रेंड आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। आप जो लर्निंग डिज़ाइन हमसे मांग रहे हैं वो सब मैं आपके लिए प्रोवाइड करा सकूँ फ्रेंड, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, और प्लीज़ घर पे रहिएगा, सेफ़ रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, पढ़ाते रहिएगा।